हुए नजर आ रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए, अपडेट के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। ऋषभ मणि, अभी क्या अपडेट मिल रही है, क्योंकि कुछ एसपी के नेता ऐसे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है, अभी क्या स्थिति है और कब तक ऐसे ही प्रदर्शन चलने वाला है, क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, हम इस वक्त इको पार्क में मौजूद हैं, जो कि लखनऊ में धरना स्थल बताया जाता है। जिसको भी धरना प्रदर्शन देना होता है उसको इको पार्क में भेज दिया जाता है। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर हाई कोर्ट के एक आदेश का हवाला भी दे रहे थे कि हाई कोर्ट का आदेश है राजधानी लखनऊ में सुगम ट्रैफिक बना रहे, लिहाजा जो वीवीआईपी इलाके हैं, जो बड़ी सड़कें हैं, वहां पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन ना किया जाए। इसी के तहत समाजवादी पार्टी के विधायकों को वहां से हटाते हुए यहाँ इको पार्क में उनको भेजा गया है, ताकि इको पार्क में वो बैठें और जो व्यवस्था की गई है वो यहाँ पर उसके मुताबिक धरना प्रदर्शन दे। बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप हैं। आप देख सकते हैं इनको भी डिटेन करके यहाँ पे लाया गया है। लोकल प्रशासन की ओर से कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक और नेता इस वक्त बैठ गए। अब इनसे बात करते हैं कि ये यहाँ से क्या संदेश देना चाह रहे हैं। राजपाल जी, देखिए, बीजेपी सरकार हर मोर्चे पे विफल हो गई है, डर चुकी है सरकार, आम जनता के समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहती। माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पे समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व विधायक और एमएलसीओं ने आज धरना रखा था विधान भवन में, लेकिन विधान भवन तक जाने का अनुमति विधायक को नहीं है। ये तो विशेषाधिकार का हनन है। अगर विधायक नहीं जाएगा विधान भवन तो कौन जाएगा? ये अघोषित इमरजेंसी है। जिस बर्बरता के साथ में, जिस तरीके से टांग के और भद्रता के साथ में पुलिस ने हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों को और मुझको स्वयं जिस तरीके से लाद के लाया गया है, ये देखिए, ये क्या है? अघोषित इमरजेंसी है। सब तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व्यवस्था और जिस तरीके से आरक्षण खत्म किया जा रहा है, पिछड़े दलितों के साथ में जिस तरीके के स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, लूट डकैती की बाढ़ आ चुकी है, विधायक तक के परिवार के लोग नहीं सुरक्षित है, तो और कौन इस में सुरक्षित है? तो 19 तारीख से सदन भी है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सदन में भी वहां पे विरोध होना चाहिए था? या उसको आप बात करते रहिए और उनसे जानकारी जुटाते रहिए। हमारे साथ अनामिका भी जुड़ गई हैं, जो कि विधानसभा परिसर से हमारे साथ जुड़ी है। विधानसभा में क्या तस्वीर है इस वक्त अनामिका, क्योंकि पहले यहीं पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया था, अब उन्हें इको गार्डन में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि तो अभी क्या तस्वीर है वहां से, क्या और कौन कौन से जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है, इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, विधानसभा के गेट नंबर 1 और 2 के बीच में मैं मौजूद हूं और यहीं पर सपा विधायकों को पहुंचना था प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से यहां पर अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया है। हालांकि 2 विधायकों ने प्रयास किया था, जाहिद बेग ने और समरपाल सिंह ने, यहां पे आके अंदर एंट्री करने का, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी जो देख रही हैं आप, जितनी गाड़ियां लाइन से दिख रही हैं आपको, सारी पुलिस की गाड़ियां हैं। और इसके बाद सामने जो कैनोपी लगी है उसमें देखिए आपकी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। प्रयास यहां पर यह है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को या विधायकों को आसपास फटकने भी ना दिया जाए। 2 विधायक यहां पर आए तो दोनों को वापस भेज दिया गया, फिर दोनों विधायकों ने जाके समाजवादी पार्टी पर प्रयास किया धरना प्रदर्शन करने का और वहां से उनको हिरासत में लेकर के इको गार्डन पहुंचा दिया गया। तो अभी भी यहां पर देखिए आपकी कोई भी कार्यकर्ता को नजर नहीं आ रहा होगा समाजवादी पार्टी का। इसकी वजह यह है क्या, चाहे समाजवादी पार्टी दफ्तर हो, जुडिशल मिश्रा ट्रस्ट हो या फिर विधानसभा के तमाम एंट्री पॉइंट्स, उन सभी जगह पर पुलिस की आज मजबूत पहरेदारी है और यहां पर पुलिस का प्रयास ये है कि कोई कार्यकर्ता या सपा नेता फटक ना पाए। ये और बात है कि बीजेपी की ओर से ये कहा गया है, प्रदेश अध्यक्ष की ओर से ये कहा गया है कि 19 तारीख से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। अगर समाजवादी पार्टी को कोई मुद्दा उठाना भी है तो सदन के भीतर उठाए, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं और इसीलिए इस तरीके से प्रदर्शन का ऐलान किया जाए है। तो देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, चूंकि विधानसभा का मेन रूट है ये, तो वैसे भी आमतौर पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन भारी बारिश भी यहाँ पे इस वक्त हो रही है, इस वजह से गाड़ियां जो गुजर रही हैं इधर से उनको भी दिक्कत हो रही है। तो वहीं पुलिस बल की जो तैनाती है यहाँ पे, वो भी ये बताने के लिए काफी है कि आज पुलिस और समाजवादी पार्टी आमने सामने प्रदर्शन को लेकर जो मुस्तैदी पुलिस की है, जो तैयारी पुलिस की है, वो ये है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी दफ्तर से बाहर निकलने भी ना दिया जाए। तो वही समाजवादी पार्टी दफ्तर के भीतर जो विधायक मौजूद है, खुद अखिलेश यादव मौजूद है,
तो उनकी ओर से रणनीति बनाई जा रही है कि आगे करना क्या है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ पे दूर दूर तक गुंजाइश दिखती नहीं है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या विधायक यहाँ पे पहुंच पाएंगे। बिल्कुल पूरे तरह से स्थिति यहाँ पर कंट्रोल में नजर आ रही है। अनामिका, जिस तरह की तस्वीरें आपने दिखाई, हमारे साथ अलाउद्दीन भी जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, क्योंकि खबर ये भी मिली कि पुलिस के साथ भी समाजवादी पार्टी के नेताओं की धक्का मुक्की देखने को मिली। कौन कौन से एसपी के नेता ऐसे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है, क्योंकि एक विधायक को नजरबंद करने की भी बात निकलकर सामने आई? देखिए, समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों को फिलहाल हिरासत में लेकर के इको गार्डन भेजा गया है। लेकिन तकनीकी तौर से अगर बात करें तो साफ तौर से पीयूष मोडिया देखिए भरी बारिश में अभी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो गाड़ी समाजवादी पार्टी दफ्तर से निकल रही है उसको एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। बारिश हालांकि बहुत जोरों से यहाँ पर हो रही है। फिलहाल भीड़ जो है बिल्कुल खत्म सी हो गई है। यहाँ पर भीड़ कोई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल विधायक सारे इको गार्डन में हैं। वहाँ पर कहा गया कि अगर आप धरना करना चाहें तो धरना कर सकते हैं और अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी के विधायक तमाम मौजूद है। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने हूबहू वैसी ही है। पुलिस के उतने ही डिप्लॉयड हैं। भारी बारिश की वजह से दाएं बाएं लोग पुलिस के लोग हो गए हैं, अलग बात है, लेकिन बैरिकेटिंग उसी तरह से है। अभी भी गाड़ियां उसी तरह से खड़ी हुई हैं। इसके अलावा अभी भी तो तमाम अधिकारियों गाड़ियां वैसे ही हैं, क्योंकि एक माइंड गेम सा माहौल सा है। अभी भी पुलिस अधिकारियों को लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिकारी कुछ टुकड़ों में विधायक बट करके अभी यहाँ मौजूद हों या फिर वो जाने की उधर कोशिश करें। तो अभी मुझे लगता है 1-2 घंटे तक स्टैंड बाई के मूड में पुलिस रहना चाहती है ताकि हालात को कंट्रोल में रखे। फिलहाल दोनों तरफ की सड़कों के जो हम देखेंगे, एक बार दाएं साइड में कैमरा में पैन करवा रहा हूं तो यहां पर भी सड़क पूरी तरह से खाली नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ में जो राजभवन की तरफ रोड जाता है वहां पर बैरिकेटिंग भी बदस्तूर बनाई गई है। बैरिकेटिंग को हटाया नहीं गया है यहां से। तो ऐसे में कल का जो मामला है, कल को लेकर के भी क्योंकि ऐलान है समाजवादी पार्टी का कि कल भी वो जो है विधायक उनके प्रदर्शन के लिए जाएंगे, वो बात देखने वाली होगी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या रणनीति बनाते हैं, क्या आज के बाद क्या रणनीति में कोई तब्दीली करते हैं या फिर टुकड़ों में विधायक वहां पहुंचते हैं। क्योंकि विधायकों के पास विशेषाधिकार मौजूद है कि अपना सवाल लगाने के लिए विधानसभा जा सकते हैं, प्रमुख सचिव विधानसभा से मुलाकात कर सकते हैं, अपने सवाल विधानसभा के पटल पर दे सकते हैं। फिर वहां पर 4-4, 5-5, 6-6 के जो है संख्या में तब्दील होकर के वो धरने के तौर पे कल तब्दील हो जाए। क्योंकि ये कॉल अगले 3 दिनों की और है, तो अभी वो कॉल हटी नहीं है, वो 3 दिनों की बदस्तूर अभी कॉल बची हुई है। तो ये बात बहुत देखने वाली होगी कि आखिर से कुछ घंटे बाद समाजवादी पार्टी किस तरह की रणनीति बनाती है। क्योंकि ये माइंड गेम अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी और स्थानीय जो पुलिस है लखनऊ की उसके बीच में चल रहा है। बिल्कुल, इसी रणनीति को लेकर हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ऋषभमणि त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं इको गार्डन से ही। ऋषभमणि, जो समाजवादी पार्टी के विधायक या फिर नेता वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानने समझने की कोशिश कीजिए कि आगे को लेकर क्या प्लानिंग है, क्योंकि आगे भी धरने का ऐलान किया गया है। ऐसे में उनसे बातचीत आप कर रहे थे, ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा आगे क्या रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी की। राजधानी लखनऊ में 2 केंद्र आपको देखने को मिलेंगे, समाजवादी पार्टी का दफ्तर और ये इको पार्क। समाजवादी पार्टी का दफ्तर जहां पर संघर्ष दिख रहा है वहां पर बारिश है, और ये इको पार्क है जहां पर संघर्ष तो फिलहाल हल्का दिख रहा है और बारिश भी हल्की हो गई है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक भी शामिल हैं। आप बताएंगे, सुल्तानपुर से विधायक है, आप बताएंगे आगे की रणनीति क्या होगा। अब यहां तक तो आप लोगों को ले आया गया, अब क्या होगा? देखिए, वो खुलासा तो हमारे मुख्य सचेतक जी बैठे हुए नेता हमारे और माननीय अखिलेश साहब जो भी आदेश दे देंगे उसका पालन हम लोग करेंगे। आज हम लोग 21 विधायकों का वो था जिसमें हमारे मुख्य सचेतक जी ने विधानसभा अध्यक्ष जी को एप्लीकेशन दे करके बाकायदा परमिशन मांगा था और शायद सहमत भी थी आपकी जो है। और जिस तरीके से हम लोगों को आज सुबह 6:30 बजे घर में ही 6:30 बजे मॉर्निंग में फोर्स हम घर में पहुंच गई। किसी तरीके से हम यहाँ आए हैं जो है, ठीक किसी तरीके से। और हमारी जो लड़ाई है गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, महंगाई की है, भ्रष्टाचार के लिए है। और हमारा ये है कि गरीबों का हर तरीके से उत्पीड़न रोका जाए और नौजवानों को उनका हक दिया जाए, माँओं बहनों को उनका हक दिया जाए, सम्मान दिया जाए, अधिकार दिया जाए, जनता के चेहरे पे खुशहाली आनी चाहिए। ये देखिए मुद्दे समाजवादी पार्टी के वही हैं जो पहले भी चल रहे थे, महंगाई है, बेरोजगारी है। मुद्दों को लेकर एक बार फिर से अब समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करती नजर आ रही है। तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। आप सभी का बहुत शुक्रिया। तमाम अपडेट्स आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया भी जुड़